नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुरजीत सिंह। कबड्डी चैंपियनशिप यूपी पुलिस ने वाराणसी को हराकर ट्रॉफी जीती। नीरज सिंह गुड्डू सपा नेता का बड़ा बयान। रिपोर्टर सुनील कुमार गुप्ता। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में सहतवार बलिया स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह ने सेवा संस्था द्वारा आयोजित श्री चयनवन बाबा दीवा रात्रि 91वीं यूपी सीनियर महिला स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप 2024 के अंतिम दिन सहतवारवाड़ा पोखरा मैदान पर खेले गए फाइनल मैच में यूपी पुलिस टीम ने वाराणसी टीम को 6 अंकों के अंतर पराजित कर ट्रॉफी अपना कब्जा कर लिया। आयोजन नीरज सिंह गुड्डू बांसडीह विधानसभा सभा नेता ने कहा कि लड़कियों को महिलाओं को सम्मान मिले और हर क्षेत्र में आगे जाएं। उन्होंने कहा कि कबड्डी जैसे खेलों के बढ़ावा देने का महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने विजेता टीम को ट्रॉफी और पुरस्कार प्रदान किए। हम लोगों के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। हम समाजवादी पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता हैं और अब 25 की धमाके की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हुआ, पार्टी का आशीर्वाद हुआ और अगर वो टिकट मिलेगा तो निश्चित धमाका होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। नहीं तो जो पार्टी का गाइडलाइन होगा उस पर काम किया जाएगा। धन्यवाद। मंच पर सम्मानित किया गया था, आपको क्या कहेंगे आप? ये हमारा सौभाग्य है। प्रभुनाथ गुप्ता जी जो बिसौली के प्रधान हैं, वो हमको सोने के गणेश जी और लक्ष्मी जी से हमारा सम्मान किए इस ऐतिहासिक खेल के लिए। वो मैं बताया है कि वो उनकी बड़कपन है कि वो हमें सम्मानित किए, लेकिन मैं निश्चित तौर पे ये कहना चाहूँगा कि जो भी कार्यक्रम हुआ वो ऐतिहासिक रहा, वो जनता को समर्पित। धन्यवाद। किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, इतना लोगों को सोचना चाहिए कि जो समाजवादी पार्टी में है और जो समाजवादी पार्टी में रहकर समाजवाद की बात न करता हो, उससे भी लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। आज इनकी पहली पुण्यतिथि थी, क्या कहेंगे इनके राजमंगल जी के लिए, जिस तरह कहीं ना कहीं समझ पूर्व अध्यक्ष राजमंगल यादव जी संपूर्ण विचारों से समाजवादी थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष आज अखिलेश यादव जी के बहुत करीबी थे। जनपद में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी पर विश्वास किया तो उस व्यक्ति का नाम राजमंगल यादव है। ईश्वर को मान नहीं था कोई लंबे समय तरह का जनता की सेवा करे। हम लोगों के बीच से पिछले साल इसी दिन उनकी मृत्यु जो है एक्सीडेंट में हो गई थी। उनका दृढ़ निश्चय, उनकी मन की भावना, पार्टी के प्रति लगाव, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने पार्टी को मजबूती दिया, सबके सुख दुख में शामिल होकर सबको एक साथ लेने की अगर क्षमता किसी के अंदर, मैंने पूर्व अध्यक्षों को भी देखा हूँ, तो अगर वो क्षमता थी तो राजमंगल यादव के अंदर वो क्षमता थी। जिस तरह समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं लोग उनको चाहते, हर लोगों के सुख दुख में खड़े हो जाते थे, रात को कोई टाइम हो बुलाने पे चले जाते थे। आज भी लोग कहते हैं कि आज हम लोग के बीच में हैं, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि ये घटना ऐसी हुई थी कि लगता है कि कहीं से आ रहे हों। ये सच है कि कोई बीमारी नहीं, किसी को भगवान ने सोचने का मौका नहीं दिया, भगवान ने किसी को उनकी सेवा करने का मौका नहीं दिया। एक बाइक हम लोगों के बीच से उनको छीन लिया। तो जो घटनाओं को देखे होंगे उनको तो महसूस होता होगा कि एक्सीडेंट हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, हम अस्पताल गए। लेकिन जिन्होंने घटना को नहीं देखा, लगता है कि राजमंगल जी जीवित है, हमारे अगल बगल पर खड़े हैं, कभी हो सकता है कि हम लोगों के बीच आ जाए, ऐसा महसूस होता है। उनको उनके यहाँ से धरती से विदा हुए 1 साल हो गया, लेकिन वह मोहम्मद तो वह सोच अभी मिटती नहीं है। लगता है कि वो हैं, अभी आएंगे। आज इनकी पहली पुण्यतिथि है, उसके अवसर पे आज क्या कहेंगे, क्या श्रद्धांजलि सभा है? उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो उनका सपना था समाजवाद को आगे बढ़ाने का, समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर गरीब, दलित, अनुसूचित, जनजात, पिछड़ों, कमेरों, सारे लोगों के जो उनको उत्थान की सोच थी, वो हम समाजवाद के माध्यम से उसको पूरा कर सकते हैं। मैं आए हुए सभी साथियों से कहूँगा कि आने वाले दिनों में उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी
कि उनके मन के अनुरूप जो उनकी सोच थी उसको पूरा करें और 2027 में सारे मतभेदों को भुलाकर समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाएं। बात की जाए जिस तरह आज फाइनल मैच रहा और क्या रहा आज की रूपरेखा और कौन इसका विजय हुआ? निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक रहा। ऐतिहासिक खेल भी हुआ फाइनल का, जिसमें यूपी पुलिस विनर रही, विजेता रही और बनारस विजेता रही। और उसी तरह से ऐतिहासिक जनता रही, ऐतिहासिक खेल और ऐतिहासिक दर्शक। मैं उन सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, अपने ऐतिहासिक दर्शकों को जो विधानसभा के कोने कोने से आए हुए थे, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, साथी, भाई, मित्र। उन लोगों ने ये कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया है, इसलिए ये पूरा कार्यक्रम उन लोगों को समर्पित है। जिस तरह बात की जाए इसमें कई टीमों ने भाग लिया, कई जनपदों से यहाँ पे महिला कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल हुई थी। जिस तरह आपने इतने 3 दिनों का इतना बड़ा प्रोग्राम रखा था, इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाएगा? कहीं ना कहीं इतनी व्यवस्थित तरीके से कराना और सुरक्षा कड़ी इंतजाम करना, सारा श्रेय निश्चित तौर पर 45 जिलों की टीम थी। यूपी पुलिस और एनी रेलवे 47 जिले की 47 टीमें हो गए। और निश्चित तौर पे पहले दिन जो उद्घाटन हुआ और आज समापन हुआ, तीनों दिन यहाँ दर्शक खचाखच भरा हुआ। सभी माता बहन भी बहुत बड़ी संख्या में, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, साथी, भाई मित्र, सारा काम अपना छोड़ के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक, जनता जब कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाती है तभी वो कार्यक्रम ऐतिहासिक होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चैन राम बाबा की इस तपोस्थली पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी यहाँ आए। अभी एक लड़का बलिया का है जो साउथ अफ्रीका में गोल्ड जीत करके आया है कराटे में। कितने बच्चे जो थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थे, उनको सभी को सम्मान किया गया। यहाँ पे पदाधिकारी राष्ट्रीय आए थे, विनय सिंह जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, हैंडबॉल संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय गेमों में भी जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष कबड्डी संघ के है, प्रदेश महासचिव है। निश्चित तौर पर अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा और मैं ये सारा श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सहयोगियों को, अपने मित्रों को, अपने विधानसभा के सभी नौजवान साथियों को, गार्जियन को, सबको ये समर्पित करता हूँ कि वो सारे लोगों ने मिल करके इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। नहीं तो गुड्डू के यहाँ तो ना बटले बा ना घटले बा, हम ना दे के काम करें नहीं कार्यक्रम आ कार्यक्रम सफल हमारे कार्यकर्ता हमने के संगे रहे वाला लोग दिन रात लाग करके कार्यक्रम को सफल बनावला। ये लिए पूरा कार्यक्रम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सहयोगियों को, अपने विधानसभा के लोगों को समर्पित करता हूं। लेकिन उन खिलाड़ियों के लिए क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं जहाँ यहाँ से नाराज होकर जाना पड़ा, तो उनके लिए क्या प्रेरणा स्रोत? कोई एक खिलाड़ी भी यहाँ से नाराज होकर नहीं गए हैं, सारे खिलाड़ी संतुष्ट होकर के गए हैं। और निश्चित तौर पे ये हमारी सौभाग्य है कि हम जहाँ भी अपने कार्यकर्ताओं को लगाए थे, चाहे वो खाने पे, चाहे उनको ले आने के लिए बसों की व्यवस्था, चाहे यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए, चाहे या ग्राउंड में व्यवस्था, हमारे कार्यकर्ता हर जगह मुस्तैदी के साथ तैनात थे। और सारा कार्यक्रम सभी लोग यहाँ से संतुष्ट होकर के गए हैं और सभी लोग यहाँ से खुश होकर के गए हैं। और निश्चित तौर पर उन लोगों का सम्मान भी यहाँ हुआ है, सम्मानित भी किया गया है, हर तरह से गिफ्ट से भी सम्मानित किया गया है। तो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक रहा। वो खुद प्रदेश के जो टीमें आई थी, जो प्रदेश के पदाधिकारी आए थे, वो खुद यहाँ के जनता को और यहाँ की व्यवस्था का तारीफ करके गए हैं। इसलिए हम लोग उन कबड्डी संघ के सभी प्रेमियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बार फिर सर आपसे एक निवेदन चाहेंगे कि क्या उन अभिभावकों तक निवेदन करेंगे जो अपने बेटियों को कहीं ना कहीं बैकफुट पर रखते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाते हैं? मैं इसीलिए महिला कबड्डी के चैन राम बाबा महिला कबड्डी सीनियर स्टेट चैंपियनशिप बद्रीनाथ सेवा संस्थान के माध्यम से मैं इसीलिए कराया कि कम से कम हमारे घर की बहन बेटियाँ भी निकल के और खेल में पार्टिसिपेट करें, जिससे वो स्टेट चैंपियंस, नेशनल, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय गेम खेलें, जिससे कि सातवार का, क्षेत्र का, विधानसभा का नाम हो। हम इसी के ध्येय से और इसी के लिए ये महिला स्टेट चैंपियनशिप में करा रहा था। और निश्चित तौर पे पुरुषों की संख्या तो था ही ऐतिहासिक, महिलाओं की संख्या भी यहाँ पे बहुत ऐतिहासिक था। वो चारों तरफ, ग्राउंड के चारों तरफ महिलाएं बैठी हुई थी, आप तो देखे होंगे, मीडिया के लोग हैं। निश्चित तौर पे ये हमारा सौभाग्य है कि मैं जो भी कार्यक्रम करना चाहता हूं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सहयोगी, हमारे मित्र एक बार भी ये नहीं कहते हैं कि कितना कार्यक्रम करेंगे। अभी आप नवंबर से दिसंबर तक 3 कार्यक्रम हो गया, तीनों कार्यक्रम बड़ा। अभी चैन राम बाबा के यहाँ गंगा आरती हुआ, करीब 60-70 हज़ार लोगों का भंडारा हुआ।
फिर नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन पर माता जी के पुण्यतिथि पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुआ, वो भी ऐतिहासिक रहा। 5-10 हज़ार लोगों का सेवा करने का काम किया गया। और फिर तब तक 23 नवंबर, 23, 24, 25 3 दिन ये कार्यक्रम हुआ। अभी 20-25 दिन और नहीं बीतेगा, तब तक फिर 19 जनवरी आ जाएगा, स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी की पुण्यतिथि आ जाएगी। 2025 में भी तो धमाका होगा। तो कार्यकर्ता हमारे सम्मान करते हैं, कार्यकर्ता और सहयोगी जो हमारे हैं वो सब निछावर करते हैं। मैं बार बार यही बात कहता हूं कि आज जो कुछ भी मैं हूं अपने कार्यकर्ताओं के दम